दोस्तों संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी के बटन को ज़रूर दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजवीर सिंह संधू। संधू एग्रो फार्म के यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नए विषय को लेकर हाजिर हुआ हूं, जिसकी जानकारी नए बकरी फार्मरों के लिए बहुत आवश्यक है। जो विषय मैं आपको लेकर आया हूँ वह है बकरियों में टीकाकरण। यानी बकरियों में जो होती हैं तीन खतरनाक बीमारी होती हैं। पीपीआर पहली, दूसरी होती है ईटी और तीसरी होती है एफएमडी। पीपीआर को जैसे आदमियों में प्लेग होता है, इसी तरह ये बकरियों का प्लेग होता है। पीपीआर का फुल फॉर्म है पेस्टिस डिसपेटिस्ट इन रूमिनेंट। रूमिनेंट कहा जाता है जो जुगाली वाले पशु हैं, जैसे गाय, भैंस, बकरी। लेकिन पीपीआर जो है बकरियों में पाई जाती है। यह बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसका मैं भोगा हुआ हूँ वह आपको बताऊँगा। मैंने 1.5 साल पहले बकरी फार्म शुरू किया था। राजस्थान से मैं माल लाया था। 90% जो आपको माल बेच रहे होते हैं वो लोग झूठ बोलते हैं कि हमने बकरियों में टीकाकरण किया है, जबकि वो लोग नहीं करते हैं। अब मैं अपनी बीती बता रहा हूँ, वो इसलिए बता रहा हूँ कि जो मेरे पे गुजरी, मेरा नुकसान हुआ, वो आप लोगों का ना हो। मैं जानवर लेके आया। एक तो ये है कि जितनी दूरी से आप जानवर लेकर आएंगे, बकरियां लेकर आएंगे, उतना आपको नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि लंबी दूरी से जब बकरियां ट्रैवल करती हैं तो इनको स्ट्रेस हो जाता है। स्ट्रेस होने की वजह से जो इनकी इम्यूनिटी यानी बीमारी से लड़ने की पावर होती है वो ज़ीरो हो जाती है, और उस दौरान कोई भी इन्फेक्शन इनको, खासकर पीपीआर, बहुत जल्दी पकड़ता है। और पीपीआर की वजह से पूरे का पूरा आपका झुंड 2-4 दिन में ही साफ़ हो जाता है। अब मैं अपनी जो भुक्तभोगी हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ क्या हुआ था। मैं अजमेर से माल लेकर चला। उन लोगों ने मुझे झूठ बोला कि हमने सरकारी डॉक्टर से वैक्सीनेशन करा दिया है, जो कि नहीं कराया था। आने के वो बकरियां वहाँ भी खांस रही थी। मैंने उनसे पूछा ये खांस क्यों रही हैं, तो कहते ये तो यहाँ नॉर्मल खांसती हैं, जबकि कहीं ना कहीं ट्रेसेस उनको पीपीआर के थे वहाँ भी। आने के 3-4 दिन के बाद में बकरियों में खांसी बढ़ी। हफ्ते के अंदर अंदर उनको बुखार, इनके जो लक्षण हैं वो बता रहा हूँ मैं आपको। तेज़ बुखार 104, 105, 106 डिग्री तक बुखार मिलेगा बकरी में। उनकी नाक बहेगी, आँखों से आंसू आएंगे, पतले दस्त करेगी, खांसी करेगी। ये सारे लक्षण होते हैं। और सबसे गंभीर समस्या जो होती है इसमें, जो होता है निमोनिया होता है। निमोनिया की वजह से बकरी को सांस लेने में तकलीफ होती है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से जब फेफड़े फूलेंगे और पिचकेंगे नहीं तो सांस नहीं ले पाएगी। उस वजह से बकरी की निमोनिया में मौत होती है। निमोनिया ड्यू टू पीपीआर। तो 1 हफ्ते के बाद में मेरी बकरियों में ये प्रॉब्लम आई, तेज़ बुखार। मुझे किसी वजह से दिल्ली जाना पड़ा। बेटा था मेरे पीछे फार्म पे, उसने मुझे बताया। मैंने एक सरकारी डॉक्टर थे, उनको कॉल किया। उन्होंने आकर देखा, मैं नहीं था, फ़ोन पे ही वो लोग आए। उन्होंने बताया बेटे से कि ये तो पीपीआर में है। उन्होंने इंजेक्शन दिए। उसके बाद वो इंजेक्शन लिख के गए। इमीडिएट मुझे वापस आना पड़ा फार्म पर। और जो दवाइयाँ दी थी सुबह शाम, ये फेज़ मेरा 2 महीने चला। एक को ठीक करें, बुखार ठीक हो, दूसरे को बुखार आ जाए। ऑलमोस्ट 29 में जानवर लेकर आया था, जिसमें से मेरे 11 जानवर मरे ड्यू टू पीपीआर, निमोनिया, बुखार। इस वजह से मेरे जानवर मरे। आप ये लगा लीजिए, जो किसान 29 जानवर लेकर चल रहा है उसके 11 मर जाएं, उस पर क्या गुजरेगी। उसके बावजूद सुबह शाम इंजेक्शन लगा रहे हैं। मेरे हाथ दुख जाते थे इंजेक्शन लगाते लगाते। तो कोई और भले सज्जन मेरे को टकराए। उन्होंने विजिट किया, डॉक्टर ही हैं वो भी। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, जो सरकारी वाले थे वो स्किप कर गए वो 2-3 दिन के बाद में, क्योंकि सरकारी शब्द आने के बाद ही ऐसा हो जाता है कि लोग ईमानदारी से ना काम करते नहीं हैं। उन्हें सरकार तनख्वाह दे रही है, आपके लिए क्यों सिरदर्दी लेंगे वो। ये प्राइवेट डॉक्टर थे जो मेरे संपर्क में आए। उन्होंने कहा डॉक्टर साहब आप इन्हें फ़ौरन पीपीआर लगाओ। मैंने उनको कहा डॉक्टर साहब इनको तो बुखार है
उन्होंने कहा मैं दवाई इंजेक्शन बता रहा हूँ, आप पहले इनका सुबह इंजेक्शन लगाओ, बुखार उतारो और शाम को इनको PPR वैक्सीनेशन दो। आपके जितने जानवर हैं इनमें से आधे तो बच जाएंगे। वो मेरे पास में आए, वो वैक्सीन लेकर आए, कोल्ड चेन मेंटेन करके लाए, बर्फ़ के अंदर रख कर मैंने उनका बताया हुआ इंजेक्शन दिए। शाम को भगवान की कृपा से उनका बुखार उतरा हुआ था। मैंने सारी बकरियों को PPR लगाया। अगले दिन फिर बुखार बकरियों को, मैंने उनसे बात की, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब PPR लगा, बुखार होगा। उसके बाद वो धीरे धीरे बुखार उनका उतरता चला गया और टचवुड भगवान की कृपा से मेरा एक भी जानवर नहीं मरा। PPR मैंने लगाया, मेरे जो बचे हुए थे 18 जानवर मेरे बचे हुए थे, मेरे सारे बचे। उसके बावजूद फिर 21 दिन के बाद मैंने उनको FMD लगाया। FMD यानी फुट एंड माउथ डिसीज़। FMD जो होता है ये मुंह पका और खुर पका बोलते हैं। PPR का मैं आपको और लक्षण एक भूल गया था, बता रहा हूँ। PPR में मुंह पर छाले आ जाते हैं, ठीक है जी। जैसे आपने देखा हम लोगों में, आदमी में बुखार के बाद कह जाते हैं ना, बुखार मूत गया, इस तरह से मुंह पे छाले आ जाते हैं। इस तरह से इनके मुंह में छाले आ जाते हैं, मुंह के ऊपर ऐसे यहाँ पे। तो उसके बाद मैंने 21 दिन के बाद उनको FMD लगाया। FMD में क्या होता है, आपका जानवर वज़न कम कर देना शुरू हो जाता है और वो खाना पीना कम कर देता है। धीरे धीरे जानवर सूखने लगता है और बाद में इतना कमज़ोर हो जाता है कि उससे उठ चलना फिरना बंद हो जाता है। तो 21 दिन बाद मैंने FMD लगाया और उसके 21 दिन बाद मैंने ET लगाया। आप अब कहेंगे डॉक्टर साहब ये क्या कह रहे हैं। ET में भी मेरे 2 जानवर गए। ET के लक्षण ये होते हैं, रात को जानवर ठीक ठाक आपने बाड़े में बंद किया, उसके बावजूद जानवर रात को बहुत तेज़ी से चीखता है, बार बार चीख मारता है। इतना सीवियर पेन होता है उसको, पेट में दर्द होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एंट्रोटॉक्सीमिया बोलते हैं। इसके जो बैक्टीरिया होते हैं जानवर की आंतों में होता है और उससे उसको इतना असहनीय पीड़ा होती है पेट में, जिससे जानवर चीखता है और 4 से चीख मारने के बाद जानवर मर जाता है। तो मैं PPR ET मैंने झेले। उसके बावजूद ET का जैसे शेड्यूल था, क्योंकि 21 दिन का पीरियड उनमें होना चाहिए। पहले आप PPR लगाएंगे, उसके बाद में आपने सेकंड जो है आप FMD या ET लगाएंगे। इनको आगे पीछे कर सकते हैं FMD या ET को आप, मतलब पहले ET लगा लें फिर FMD लगा लें, या पहले FMD लगा लें 21 दिन बाद, फिर 21 दिन बाद ET लगाएं। लेकिन क्या करेंगे, आप पहले PPR लगाएंगे, उसके 21 दिन बाद FMD लगाएंगे, फिर 21 दिन के बाद उसका बूस्टर लगेगा, उसके 21 दिन बाद फिर आप ET लगाएंगे और फिर एक उसका बूस्टर लगेगा। ये है टोटल शेड्यूल। ये 2.5 महीने का शेड्यूल है। कोई ट्रेडर अगर आपको बकरियां दे रहा है, ये कहता है कि मैंने लगाया हुआ है, तो भाई साहब ये 2.5 महीने का प्रोसेस होता है। 90% लोग इसको नहीं अपनाते। उनका काम है आपसे को जानवर बेचना। वो झूठ बोल जाएंगे साफ तौर पर कि मैंने वैक्सीनेशन किया हुआ है, ठीक है जी। क्योंकि जो मैंने झेला वो मैं आपको बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में, ठीक है जी। 3 वैक्सीन मेन होते हैं गोट में, PPR, ET, FMD। PPR की फुल फॉर्म है पेस्टिस डिसपेटिस्ट इन रूमिनेंट। ET का होता है एंट्रोटॉक्सीमिया। FMD का होता है फुट एंड माउथ डिसीज़। तीनों बीमारियां हो गई। ये मेन अगर इंजेक्शन आप लगा देंगे, इनको वैक्सीन कर देंगे, तो आपके जानवरों में सिर्फ 5% बीमारी रह जाएगी। 5% क्या, जैसे सर्दी है, सर्दी के मौसम में इन्हें नाक बहने लगी, जुकाम हो गया, ठीक है, ज़्यादा खा लिया तो अफारा आ गया, या जुकाम हो गया, खांसी हो गई, इतना ही होता है। या किसी को दस्त हो जाते हैं ज़्यादा खाने की वजह से। अब आप कहेंगे भाई साहब ये बताओ डॉक्टर साहब ये वैक्सीन हम मिलेंगे कहाँ से, क्योंकि कई बार सरकारी में नहीं मिल रहे होते हैं। आपको PPR मिल जाएगी सरकार में, ET और FMD नहीं मिलेगी। तो ये सारे वैक्सीन हमारे पास उपलब्ध हैं। किसी भाई को चाहिए वो मैं WhatsApp नंबर अपना दूंगा, उस पर मेरे को मैसेज करें। भाई साहब कॉल ना करें, क्योंकि इतना समय नहीं होता कि मैं सबको अलग अलग जवाब दे पाऊँ। तो आप मुझे मैसेज करें, WhatsApp नंबर मैं दे रहा हूँ अपना। उसमें अगर आपको रिक्वायरमेंट है, आपको दिल्ली से जो जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ से मिल जाएगी वैक्सीन, या मेरे फार्म से मिल जाएगी, ठीक है जी। जिसको रिक्वायरमेंट हो वो भाई मेरे को बता दे। WhatsApp नंबर मैं दे रहा हूँ, आप प्लीज़ मेरे को कॉल ना करें दिन में, आप WhatsApp पे करें कि डॉक्टर साहब हमें आप
से ये मदद की ज़रूरत है तो मैं आपको कॉल बैक करूँ, वापस मैं आपको फ़ोन करूँगा। आप बार बार, मैं एक बार में अगर फ़ोन नहीं उठाता, आप एक बार करें, 2 बार करें, 4 बार करें, मैं फ़ोन नहीं उठाऊँगा। बिजी होता हूँ तभी फ़ोन नहीं उठाता हूँ। जब मैं फ्री होता हूँ रात को, उसके बाद मैं आपको सबको वापसी में कॉल करूँगा। तो कृपया मुझे बार बार फ़ोन करके डिस्टर्ब ना करें। बहुत इमरजेंसी है तभी करें। कई लोग क्या होते हैं, डॉक्टर साहब मेरी बकरी की टांग टूट गई, मैं क्या करूं? भाई उसको वेटरनरी डॉक्टर के पास लेके जाएं। आप अपने जो बकरी पालन है कर रहे हैं, वो किसान वेटरनरी डॉक्टर जो आपके हर ब्लॉक में उपलब्ध होते हैं, उनसे संपर्क करके रखें। उनको बताएं कि डॉक्टर साहब मैंने बकरी पालन किया हुआ है, मेरे इतने जानवर हैं, आप मुझे वैक्सीनेशन प्रोवाइड कराएं। अगर वो आपको वैक्सीन नहीं देते या वहाँ से अवेलेबल नहीं है तो आप मुझे संपर्क करें व्हाट्सएप नंबर पर, तो मैं आपकी मदद करूँगा। ठीक है जी। और किसी भाई का मैं इस वीडियो में कोई बात मेरे से छूट गई हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएं कि डॉक्टर साहब ये चीज़ छूट गई है, या आप किसी नए सब्जेक्ट पर जानकारी आप चाहते हैं मेरे से, तो वो भी प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, ताकि मैं उसकी वीडियो, उसकी पूरी जानकारी आपके लिए लेकर आऊँ। ठीक है जी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, व चैनल को सब्सक्राइब करें, व घंटी के बटन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। तब तक के लिए नमस्कार।